तो वो उसका सिर उठाकर इस हाथी में लगाए और उसका हाथी का सिर लेकर के भगवान चल दिए और वही ला करके वहां लगा करके मंत्रों द्वारा प्रेरित करके उनको जीवित किए। फिर जाकर के माँ पार्वती जी को उठाया गया जिससे उनको चेतना आई। फिर वो माँ भी क्रोधित होकर के शनि महाराज को श्राप दे दी। अच्छा। तो ये कारण एक हो गया था, सिर जोड़ने का कारण एक भगवान विष्णु भी किए थे। अब एक दूसरा कारण आता है कि जो मैंने आपको जन्म जन्म का कारण बताया था कि द्वार पे स्थान वाला। बाल गणेश वहां पर खड़े थे। उस समय भगवान शिव जी आए मिलने के लिए माँ पार्वती जी से। माँ उस समय स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने मना कर दिया कि देखो बाबा, अब वो जानते नहीं थे मेरे पिता है करके है। और भगवान शिव जी को भी पता नहीं था कि मेरे पुत्र है। तो बाबा बोले कि मुझे क्यों मना कर रहे हो? तो आप तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तो बाल गणेश में जो गणेश जी थे बोले नहीं मैं नहीं जानता हूँ कौन है। बोले मैं शिव हूँ। बोले आप कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरी माँ का आदेश है। तो बाबा को क्रोध आया। तो बाबा को लगा कि अनजान बालक होगा, हो सकता है कि माँ भगवती यहाँ पर उनके लिए मैंने द्वार पे दिक्कत ना हो, किसी को सेवा स्नान में कोई चीज की दिक्कत ना हो, इसलिए उनको रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मैं उनका पति हूँ, इसलिए मुझे जाने दे। तो गणेश भगवान ने कहा नहीं मैं नहीं जाना होगा। तो भगवान क्रोधित हो गए। तो जो इनके गढ़ थे तो गढ़ों से कहा, बाबा भोलेनाथ ने गढ़ों से कहते हैं कि तुम लोग जाओ, वो बालक को, वो हट्ठी बालक है, उसको प्यार से प्रेम से स्नेह से उसको हटा दो और मुझे अंदर जाओ। गढ़ों ने आकर के अनेकों प्रकार से समझाया। जब गढ़ों ने आकर के अनेकों प्रकार से समझाया कि भैया तू इतना सुंदर है, सुकुमार है, तू क्यों बाबा के चक्कर में पड़ रहा है? और अगर बाबा क्रोधित हो गए तब तेरा शरीर मतलब तुझे एक मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए तू ये काम कर, तू यहाँ से चला जा। तो गणेश जी बोले कि अरे ये लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो गणेश भगवान ने कहा भाई देख मैं जाने वाला नहीं, मैं तो खड़ा रहूंगा यहीं पे, जो तुझे करना है तू कर। तो गणों ने कई प्रकार से उनको मतलब उत्साह है, लेकिन गणेश जी महाराज एकदम नम्र है, विनम्र है। अब वो क्या क्रोधित जल्दी होते नहीं थे, बड़े शांत स्वभाव के थे। तो कुछ बोले नहीं। तो गणों ने आकर बाबा भोलेनाथ को कहा कि बाबा अगर आपका आदेश हो तो इसको हम बदी कर देते, क्योंकि इसे प्यार प्रेम से मानने वाला है। तो आप अगर आदेश, बाबा ने कहा कि तुम लोग जो करना है करो, उस बालक को हटाओ, मुझे अंदर जाना है। गणों ने आया, युद्ध आरंभ कर दी। अब जब गणों ने युद्ध आरंभ की तो कहते दिन लगी करते करते कौतूहल बस एक लीला बस में गणेश जी ने सारे गणों को परास्त कर दी। अब गणों को हालत देख करके बाबा क्रोधित हो गए तो अपना उठाए त्रिशूल। तो उस समय भगवान विष्णु भी आए थे गणेश जी से युद्ध करने के लिए, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। क्योंकि ये तो भगवान की लीला है, भगवान ने जाने। भगवान विष्णु भी उस समय भगवान शिव जी से कहते हैं कि तुम एक काम करो, मैं इस बालक को मोहित करता हूं, तुम इसके सिर को धड़ से अलग कर दे। इस तरह भगवान विष्णु भी बाबा भोलेनाथ से कहते हैं। तो बाबा भोलेनाथ को ये राय बहुत पसंद आई थी। तो बोले कि नहीं ये तो बहुत उचित बात आपने कही है, तो ठीक है यही कार्य करते हैं। तब जब बाबा भोलेनाथ उसी समय त्रिशूल उठाए और बाल गणेश के ऊपर प्रहार कर दिए, तो जिससे वह सिर धड़ से जब अलग हुआ तो गणेश जी चिल्लाए माँ 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 और करुण भाव से। तो उस समय माँ भगवती स्नान कर चुकी थी, वस्त्र को भी पहन चुकी थी। जब वो बाल गणेश का जब आवाज सुनी तो दौड़ते हुए बाहर आई, मेरा गणेश करके। जब देखे कि वही गणेश के ऊपर भगवान शिव जी का त्रिशूल चला देख करके मूर्छित होकर गिर पड़ी। गणेश किसी तरह जब उनको होश आया तो वो एकदम क्रोधित हो गई। अपने जितनी जो उनका जो सत्यता उनका रूप था वो पूरा प्रकट कर दी और अपने सारे रूपों से कहती है कि पूरे पृथ्वी में चाहे ऋषि हो, मुनि हो, देवता हो, राक्षस हो, गण हो, कोई भी मिले सबका सर्वनाश करो, कोई बचना नहीं चाहिए। बचाओ। इस रूप इतनी क्रोधित हो गई तो सारे उनकी जो योगिनियां थी सब मतलब जितने उनके रूप थे वो सब प्रकट हो गए थे। जब सब प्रकट हो गए तो सारे देवताओं में त्राही त्राही मचने लगा। तो ऋषि मुनियों ने अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु भी जाकर के अनेकों प्रकार से स्तुति किए। तो माँ कहती है कि
मेरे बालक को जीवित करो और मेरे बालक को जीवित करो, तब जाकर के मैं ये पृथ्वी को छोड़ूंगी, अन्यथा मेरी मेरी जितनी शक्तियां हैं वो सब पृथ्वी की तहस-नहस करेंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तब किसी तरह सबको विस्मरण, मतलब वहां पे याद आया सभी को कि मतलब किसी ने जाकर के कहा, भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि तुम लोग उत्तर दिशा की तरफ जाओ। तो जो बाल गणेश जी का जो सिर था वो रख करके स्वच्छ करके पूजन वूजन किया गया। उत्तर दिशा की तरफ जाओ, देवताओं से कहा गया। तो देवता और कहा गया कि जो सर्वप्रथम, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, कुछ भी हो, जो सबसे पहले मिलता है उसी का धड़ तुम लेकर आना। अच्छा। तो देवता उत्तर दिशा की जब तरफ निकले थे तो उस समय सर्वप्रथम हाथी निकला। तो हाथी सिर उत्तर की तरफ सूड़ करके बैठा हुआ था। तो देवताओं को सरलता हो गई भाई कि वो सर्वप्रथम कहा गया तो क्यों ना हम इसी का धड़ ले लेते हैं। वही धड़ लाया गया और वहां पर लगाया गया। बाकी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु बाकी जैसे हमको जीवित किए हो उसी तरह इनको भी आप जीवित करो। तब वही जाकर के सारे देवताओं के द्वारा और भगवान के द्वारा मंत्र उच्चारण हुए ऋषि मुनियों के द्वारा, तब जाकर गणेश जी फिर जीवित हुए। इसी तरह ये सिर लगने का कारण है। उनके वाहन पे आते हैं, बड़ा शरीर, लिंगो जो वाहन है, मूषक बहुत छोटा। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कोई प्रतात्मक कारण होगा या कोई कोई बुद्धि विशेष कारण होगा कि उनका जो वाहन है वो मूषक ही है। मतलब उसका प्रतिपादक अर्थ क्या है? इतने बड़े शरीर पे हम लोग हंसी मजाक आपस में बात कर लेते हैं कि गणेश जी का इतना बड़ा शरीर, इतना विशाल शरीर, मूषक कैसे उनका वाहन हो सकता है? तो इसमें अर्थ क्या है, इसमें प्रतात्मक अर्थ क्या है? देखो, वाहन का एक कोई राक्षस था जिसके साथ में गणेश जी का युद्ध हुआ था। तो जब गणेश जी का साथ में उसका युद्ध हुआ तो उसने, क्योंकि वो वार माने प्रहार किया था गणेश जी के ऊपर, जो तो गणेश जी का दांत उस समय टूट गया, युद्ध में अच्छा। टूट गया था। तो उस दांत से फिर उसी राक्षस के ऊपर भगवान गणेश जी ने प्रहार किया। तो वो चूहा बना और चूहा बन करके भागने लगा था। अच्छा। तब भगवान गणेश जी को बड़ा पसंद आया चूहा। तो जिसको वो चूहे को अपना वाहन बना लिए थे। और वो एक कारण तो वह संक्षेप में ये सब पुराणों, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इसका पूरा विवरण बताया गया है। अब एक कहानी आती है कि गणेश पुराण में कि एक बार क्या हुआ कि एक कौच नाम के गंधर्व थे। कौन? कौच देवराज इंद्र के यहाँ पे। तो गंधर्व थे तो वो क्या किए, वामदेव मुनि करके बैठे थे। तो अनजान बस उनके चरणों में उनका चरण स्पर्श हो गया था। तो वामदेव मुनि को लगा कि मेरा अपमान किया है, तो क्रोधित होकर के श्राप दिए कि जा तू चूहा बन जा, पूरे जगत में भटकेगा, जिस तरह तूने मेरा अपमान किया है उसी तरह तू भटकेगा। तब वो गंधर्वन राज ने कहा कि मुनिवर मेरे से अनजान में हुआ, बहुत अपराध हो गया, मैं जानकर को कुछ किया नहीं। तो बोले अच्छा, लेकिन अब श्राप तो दे दिया गया, वापस तो आएगा नहीं, लेकिन मैं इसका परिवर्तन कर सकता हूं। तुम जाकर के गजानन का वाहन बनोगे मूषक के रूप में, और जिनकी कृपा से तुम्हारा यश नाम कीर्ति बढ़ेगी। वही गंधर्व मूषक बन जाता है, और मूषक बनता है तो बड़ा विशाल मूषक बनता है। उसके दांते बड़े बड़े होते हैं, उसके बाल जो होते हैं ना शरीर के, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। और वो इतना खतरनाक, कहते हैं ना कि इतना विचित्र देखने में लग रहा था कि उसकी आवाजें, इतना आवाजें उसका भयानक थे कि वहां के जितने लोग थे वो थरथरा जाते थे। इतना विशाल था उसका अच्छा। गंधर्व का। तो देखा कि इधर उधर कुछ दिखा नहीं, तो पराशर जी मुनि का आश्रम था। तो उनके आश्रम में वो प्रवेश किए चूहा। जब वो मूसक वहां पर प्रवेश किया तो उनके कुटी में अनेकों प्रकार के वस्त्र, अन्न, जो भी वस्तु था सबको कुतर कुतर के खत्म कर दिया था। तो मुनि पराशर जी को लगा कि अब मेरे साधना में कोई ना कोई अड़चन आएगा तो मुझे इस मूसक से बचाएगा कौन, और मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? जाऊँ जाऊँ। कोई अब कोई दूसरा ऐसा व्यवस्था करना तो पड़ेगा, लेकिन मिले कहाँ, कहाँ जाऊं? अगर नहीं जाने का तो इस मूसक से मुझे बचाएगा कौन?
तो वही मुनि पराशर जी के पुत्र गजानन बनकर आए थे। अच्छा। उन्होंने कहा, पिताजी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मूषक को तो मैं ही बांध देता हूँ। तो वही गजानन जो गणेश जी का रूप लेकर के उनके पुत्र बन के गए थे, तो वही जाकर के मूषक के गले में बंधन बांधे और उसको रस्सी से ऐसा गोला गोला घुमाए कि वो मूषक जो था ना, कई लोगों का दर्शन कर चुका था। अच्छा। और लास्ट में हाँफते हुए आया, उन्हीं के चरण में गिर गया और लगा विनती प्रार्थना करने, स्तुति करने लगा कि मुझे वामदेव मुनि जी का आश्रम ब्राह्मण देवता के द्वारा साप जो मिला था कि आप गणेश गजानन जी का मूषक का वाहन बनना है आपको। तो पहले तो अभिमान में था, तो गणेश जी ने पूछा, बोल तुझसे मैं प्रसन्न हुआ स्तुति करने के बाद, तुझे क्या चाहिए बता। तो मूषक ने अभिमान वश में कहा कि आपको क्या चाहिए, तुम वो मुझे बताओ। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है तू मेरा वामन बन जा, मतलब बन जा। हाँ, तू मेरा, अब तेरे पे मैं सवार होता हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपका वाहन बन जाऊँ? बोले हाँ, तू मेरा वाहन बन जा। तो बोले कि ठीक है। तो गणेश जी को लगा कि इसके अंदर अभी अभिमान है, तो गणेश जी गए उसके ऊपर बैठे, तो हाय 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 लगा रोने लगा रोने। तो गणेश जी ने कहा, भाई क्या हो गया तुझे? मैं तो, तू ही बोला वरदान मांगो तो मांग लिया कि तू मेरा वाहन बन जा, तो तू तेरे ऊपर बैठ गया तो तू क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? बोले प्रभु, आपका जो शरीर देखने में मैं छोटा बालक समझा था, लेकिन आपका शरीर बहुत वजन है, आप अपने वजन को कम करो, आप अपने वजन को कम करोगे तभी मैं सहन कर पाऊंगा। और मेरे अभिमान, जो मुझे अभिमान वश में मैंने आपसे कहा था, उस अभिमान को के कारण जो गलती हुआ उससे क्षमा करना, और आप अपना सौम्य रूप धारण करो, सरलता वजन कम करके आप मुझ पर विराजमान हो। तब जाकर के वही गणेश जी उस मूषक पर अपना वाहन बन। मुझे ऐसे भी कई ग्रंथ में या वेदों में आया है, गणेश जी के अलग अलग युग के अंदर, जैसे सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, उनमें सबके अलग अलग वाहन है। हम मानते हैं कलयुग के अंदर मूषक उनका वाहन है, हर जगह मूषक मूषक याद है, लेकिन ऐसा ज्ञात हुआ है या पढ़ने में भी कहीं आया है वेदों में कि इनके तीनों युग में अलग अलग वाहन थे। तो ऐसा सचमुच है कि क्या है? नहीं है, ये सचमुच है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान गणेश जी का वाहन सिंह रहा है। सिंह रस। सिंह। तो माता जी का है वो तो। नहीं, माता जी का था तो माता जी का तो है ही है। ये अलग अलग युगों के अनुसार में एक एक अपना वाहन बनाए हैं गणेश जी। अच्छा। तो जिसमें त्रेता युग में वह सिंह का वाहन बनाए थे, और त्रेता युग में मयूर का, मतलब मयूर को वाहन बनाए हैं। द्वापर युग में। नहीं, त्रेता युग में, त्रेता युग में उनका मयूर का वाहन था, त्रेता युग में मयूर। मयूर का, जिसे उनको मयूरेश्वर भी कहा जाता है। और द्वापर युग में ये मूषक को अपना वाहन बनाए हैं। इनका द्वापर युग का अभी तक चल ही रहा है सब। तो ये मूषक वाहन ये द्वापर युग के हैं। तो द्वापर में मूषक हुआ वाहन, कलयुग में इनका घोड़ा होगा। इन कलयुग चल रहा है। अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में गणेश जी घोड़े पे सवार होंगे, जिससे इनका नाम ध्रुव केतु के नाम से जाना जाएगा। अच्छा। तो इनके ये चारों युगों में 4 प्रकार के वाहन गणेश जी के हुए हैं। जैसा जैसा उनको जो जरूरत पड़ा होगा उसी तरह ये अपना वाहन बनाते हैं। इनके भोजन पे आते हैं। जी। कहा गया है इनका प्रिय भोजन लड्डू है। जी। व्यंजनों में बहुत से व्यंजन हैं, लेकिन इनको जो पसंद आता है हम्म, मिष्ठानों के अंदर वो लड्डू आता है। जी। स्पेशली लड्डू ही क्यों? मिष्ठान तो बहुत हो सकते हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा कि इसे वो उस लड्डू से प्रसन्न होते होंगे, या कुछ तो ऐसा कारण होगा ना, क्योंकि मिष्ठान तो बहुत है, हम्म। तो सिर्फ लड्डू ही क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। कहा जाता है कि लड्डू गणेश जी को फ्री क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर खासतौर पर बोला जाता है मोदक। मोदक बोलते हैं, बराबर। बाकी हर जगह लड्डू ही प्रिय, वो लड्डू ही चढ़ता है, तो लड्डू को ही हम लोग यहाँ मोदक अलग उसको पीस करके जो भी है बनाते हैं रूप अलग कर देते हैं। ना। तो गणेश जी के जब सारे देवताओं को कहते, सारे देवता जो है माँ पार्वती जी के पास आए थे उनका दर्शन करने, उसका उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो उस समय देवताओं ने लड्डू दिए थे माँ को, और वो लड्डू देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। तो स्वामी कार्तिकेय जी को और गणेश जी को वो लड्डू पसंद आ रही थी, माने कि माँ मुझे दे दो कि ये मैं पालूं। तो माँ ने कहा कि जो तीर्थों का, जो हमारा जो पुत्र
धर्माचरण में, माने कि धर्म के मार्ग पे जो ज्यादा से ज्यादा तीर्थ स्थलों में जाकर दर्शन करके आएगा या मुनि साधु संतों का जो माने दर्शन करके आएगा, उसको ये मैं लड्डू सौंप दूंगी। अच्छा। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है। स्वामी कार्तिकेय जी ने भी इस पे तैयार हो गए। तो स्वामी कार्तिकेय जी तीर्थ स्थलों पे गए, साधु ऋषि मुनियों का दर्शन किए, कई जगह जो अच्छे अच्छे स्थान थे, पवित्र स्थल थे, वहां वहां स्वामी का आश्रम में जाके सब गए, दर्शन करके आए। और गणेश जी महाराज जी की चतुराई देखो, अब वो क्या किए, स्नान पूजन कर लिए, माता पिता की पूजन करके उनका 3 परिक्रमा कर दिए। तो माँ ने कहा बेटा अभी तक तू गया नहीं, तूने तीर्थ स्थल घूमने नहीं गए। बोले कि माँ मेरा तो सब हो गया। बोले कैसे? बोले देखो पूरे जगत के माता पिता आप हैं, जगत के माता पिता आप हैं, तो आपसे ये धरती, देवता, पृथ्वी, तीर्थ सब तो आपसे बना है जी। तो मैं सर्वे सर्वा जड़ को ही दर्शन कर लिया, मुझे क्या चाहिए? माँ ने कहा है तो बड़ा चतुर बालक है मेरा। तो माँ ने इसको लड्डू गणेश जी को सौंप दिए। तो जब गणेश जी ने उसको पाए तो वो बहुत आनंदित हुए, बोले माँ आज मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, मतलब बहुत आनंद आ रहा है। इसलिए गणेश जी को मोदक वाली जो लड्डू होती है वो गणेश जी को बहुत प्रिय है, और जो व्यक्ति लड्डू चढ़ाता है वो जीवन भर आनंद ही आनंद उसको प्राप्त होता है। कभी उसके जीवन में कई क्लेश, जैसे घर में अशांति होती, घर में कलह होता है, कुछ मत करो, घबराओ मत, लड्डू लो, गणेश जी को ले जाकर मंदिर में चढ़ाकर गणेश चालीसा 1-2 बार पाठ कर लेना, दुर्वा चढ़ा के भोग लगा देना और गणेश जी से प्रार्थना कर लेना, मेरे घर में अशांति जितना है सब दूर कर देना। देख, आप देखते जाइएगा घर का वातावरण ही बदल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। गुरु जी जो परिक्रमा की बात आई, माता पिता का परिक्रमा किए, उन लड्डुओं को मिला, ये सेम या इस तरह से ही उनके विवाह का भी था शायद कि हाँ। कार्तिकेय जी का रिद्धि सिद्धि विवाह कारण, वो कहानी क्या थी? परिक्रमा से याद आ गया कि वो भी तो उसी टाइप का था, उसी तरह का नहीं, था। नहीं, बात तो बड़ा आनंद, ये कहते हैं ना कि बहुत आनंद आने वाली बात है कि एक बार क्या हुआ, गणेश जी को लगा, एक बार माँ माँ पार्वती जी और भगवान बड़े हो शिव जी गए। चर्चा कर रहे थे कि बच्चे भी कुमार अवस्था हो गए, क्यों ना इनकी विवाह कर देते। तो गणेश जी सुने, तो गणेश जी क्या सबके प्यारे थे, तो गणेश जी पहुंचे, पहले पहले बोले माँ मेरी विवाह करो। तो स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि मेरा विवाह करो, मैं तो बड़ा हूँ। तो हम बड़े हैं, बस तो यही है। अब दोनों जन में हो गई तकरार कि नहीं मेरा विवाह करो, सबसे पहले मेरा होना चाहिए। वो बोले मेरा होना चाहिए, मैं तो बड़ा हूँ, तू छोटा है, तू तेरा बोले नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ। अब दोनों जन आपस में विवाद करने लगे। तो माँ देखी कि बोले, तो भगवान शिव जी से बोले कि आप ही कुछ करो। तब भगवान शिव जी हंसते हुए, क्योंकि बालकों का ये सब बस नटखट रूप देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए, बोले कि अब भाई ये भगवान शिव जी को कभी बालक रूप में खेलने का मौका उतना मिला ही कहाँ था कि जो वो चीजें कर पाए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि एक काम करो, जो ये पूरे पृथ्वी को भ्रमण करके आएगा उसका विवाह मैं जल्दी कर दूं। अच्छा। अब ये सुनते महाराज स्वामी कार्तिकेय जी फटाफट तैयार हुए, माता पिता का आशीर्वाद लिए और अपने मयूर पे बैठे और निकल चले। और जब निकल चले तो वो तो निकल गए। अब गणेश जी महाराज जी मन में सोचने लगे कि मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो उनको कुछ प्राचीन बातें, कहानी, उनकी माँ पार्वती जी उनको कहानियां बहुत सुनाती थी। तो वो प्राचीन बातें उनके मतलब बुद्धि में स्मरण हो आया कि मतलब कि सर्व पूरे जगत का मालिक जो है तुम्हारे पिताजी हैं। तो गणेश जी को ये बात जब याद आया तो गणेश जी क्या किया, स्नान आदि संध्या वंदन कर लिया। तो कर लिए तो माँ ने कहा बेटा तुझे अभी तक पृथ्वी में भ्रमण करने जाना है, अभी तक तू गया नहीं। तो गणेश जी ने कहा कि माँ जाना तो जरूर है, लेकिन मैंने 2 आसन बिछाए, पहले आप दोनों जन तो बैठो। तब माँ और भगवान शिव जी आसन पर ग्रहण किए। जब आसन ग्रहण कर लिए तो गणेश जी महाराज जी लगे उनका पूजन करने। उनको पूजन करने के बाद आरती वंदन कर लिए। तो वंदन वंदन सब हो गया, स्तुति कर लिया, आरती तक कर दिया, सब कुछ कर लिए। तो माँ ने कहा बेटा अब तो सब काम पूर्ण हो गया, अब तो जा। बोले हाँ माता जा रहा हूं। तो गणेश जी ने क्या किया, 7 परिक्रमा लगाई। जब 7 परिक्रमा पूर्ण हुआ तो फिर गणेश जी दंडवत प्रणाम किए हैं भगवान शिव जी को, माँ पार्वती जी को। जब आशीर्वाद दिए कि जाओ बेटा तुम भी जल्दी से जल्दी पृथ्वी को परिक्रमा लगाकर आ जाओ। गणेश जी ने कहा माँ मैं तो परिक्रमा करा है। बोले क्या? बोले हाँ मैं परिक्रमा कर आया।
बोले परिक्रमा कब करके आया बेटा? अभी तो तू मेरा पूजा कर रहा था, अपने पिताजी का पूजा किया, हम लोगों की परिक्रमा किया, तू अभी पृथ्वी का कहाँ परिक्रमा किया, वो तो बता। तो गणेश जी ने कहा कि माँ, जगत के माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता, माता पिता गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं होता है। ये बात अपनी जगह। अब रही बात माँ, जगत के माता पिता तो तुम, पृथ्वी रसातल तुमसे, ये देवता तुमसे, ये तीर्थ तुमसे, ये तो मैं और दूसरा कहाँ जाऊं? तो माता पिता के चरण में ही तो सारे तीर्थ हैं, सारे पृथ्वी है, सारे धरातल हैं, सब चीज तो माता पिता के चरण में। जो जगत के मालिक आप ही तो दो जन हैं, ब्रह्मांड के पूरा नायक आप ही सब है। तो इसलिए मैं ब्रह्मांड के जड़ को ही परिक्रमा कर लिया, तो सब आपके अंदर ही तो बसे हैं, आप हो गया दर्शन। आप एक बार बोले थे मैं 7 बार कर लिया। अब आप एक बार बोले मैं 7 परिक्रमा किया, तो सब आप में ही तो समाये हैं। तो आप पूरा ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो हम आपका ही दर्शन कर लिए, आपको परिक्रमा कर लिया, तो हो गया मेरा पृथ्वी। तो माँ ने कहा कि ये तो मेरा जो तो गणेश है बहुत ही चतुर चालाक है, क्योंकि माँ ने वैसा वरदान भी दी थी बुद्धि गणेश जी को, जब बुद्धि बुद्धि जब का। हाँ बुद्धि का माने उनको मिलने का, सर्व चीज का उनको वरदान दे दी थी ना, जब उनका उत्पत्ति गणेश जी की हुई थी, उसी समय माँ ने उनको वरदान दे दिया था